हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो कुछ क्लिप्स मैंने पहले अटैच कर दी हैं जो मेरे इंडक्शन 1 की है। आई होप आपने वो देखी होंगी। जितना मेरे को टाइम मिला था रिकॉर्ड करने का वो मैंने रिकॉर्ड करके डाल दिया है। सबसे पहले लेट मी टेल यू व्हाट इज़ इंडक्शन। सो इंडक्शन 1 इज़ नथिंग बट योर फर्स्ट डे एट योर वर्क प्लेस और योर ऑफिस। तो मेरा इंडक्शन था इंडिगो आई फ्लाई ए में, टावर ए में। तो उस दिन क्या हुआ था, आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग। इंडक्शन इज़ योर फर्स्ट डे। जब आपको मेल आता है दैट कॉन्ग्रेचुलेशन निशा सिंह, यू विल बी हैविंग योर इंडक्शन 1 एट आई फ्लाई ऑन डेट 7 जून 2025। ऐसे ऐसे करके आपको मेल आता है। उसके साथ आपको एक हैंडबुक मिलती है जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे रहते हैं, आपको क्या क्या अपने फर्स्ट डे पे लेके जाना है। उसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं, ड्रेस कोड वगैरह और काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन लिखी रहती हैं। वो जब आपको मेल आएगी आपको समझ में आ जाएगा, आपको बहुत डिटेल में उसको पढ़ना पड़ेगा। बाकी पहले मैं आपको बता दूं, इंडक्शन 1 में आपको खुद से कैब बुक करके, और इफ़ यू आर गोइंग विद मेट्रो तो आपको खुद से जाना होता है। मतलब फ़र्स्ट डे का आप खर्चा खुद उठाओगे। इंडक्शन 2 से इंडिगो आपका खर्चा उठाएगा आने जाने का दोनों। ड्रेस कोड वही होता है, नी लेंथ स्कर्ट, हाफ स्लीव्स शर्ट, योर मेकअप और योर हेयर अच्छे से होने चाहिए, ये सब ठीक है। उसके अलावा मैं बताती हूँ उस दिन क्या क्या हुआ था। मतलब पहले जाके उन्होंने हमें बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, आप यहाँ तक पहुँचे हो, इट्स अ वेरी बिग थिंग। क्योंकि आई हैव सीन गर्ल्स जिन्होंने 17 से 18 बार भी अटेम्प्ट किया है, तो उसके बाद उन लोग को वो वहाँ देखना, लाइक हमारी जो HR थी उन्होंने ये लाइन बोली थी, लाइक आई हैव सीन गर्ल्स जो 17 से 18 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं ना, आई एम हैप्पी टू सी देम हियर नाउ, ऐसे ऐसे वो बोल रही थी। उसके बाद जाके सबसे पहले होता है हमारा एंट्री। स्टार्टिंग से बताती हूँ, गेट से आपकी एंट्री होगी। आपको रजिस्टर में अपना नेम, पर्पस, फ़ोन नंबर, एवरीथिंग आपको लिखना होता है। आपको एक टेम्प्रेरी आई कार्ड मिलता है इंडिगो का। उसके आई कार्ड लेने के बाद हमको जाने के लिए बोला था एक पर्टिकुलर फ्लोर पे कि इस फ्लोर पे आपका इंडक्शन 1 होगा। हम वहाँ गए थे। सबसे पहले जाके उन्होंने बोल दिया था कि दीज ऑल आर द डॉक्यूमेंट्स जो आपको इस सीरियल में अरेंज करनी है। थोड़ा ऊपर से मैं बता देती हूँ कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने ज़रूरी हैं। यू हैव टू कैरी योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू टेक योर प्रिंट आउट ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स। 4-5 कॉपीज़ आप लेके जाना, कहीं एक खो जाए 2 खो जाए ऐसे सब। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज़ योर PVC एंड डिमांड ड्राफ्ट। अगर आप नहीं लेके गए, आई एम टेलिंग यू, दे हैव नॉट रिजेक्टेड, उन्होंने होल्ड पे रख दिया था। आपको बैच नंबर नहीं देते हैं, आपको होल्ड पे रख देते हैं। 15 दिन बाद नेक्स्ट बैच भी आएगा, ऐसे ऐसे वो लोग कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए आप पहले से देखना कि डिमांड ड्राफ्ट में इट इज़ इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड ऐसे ऐसे लिखा हो, और PVC में भी जो फॉर्मेट उन्होंने मांगा है उसमें हो। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स जो लेके जाने, योर 12th मार्कशीट, 10th मार्कशीट, योर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट का फ़ोटोग्राफ, योर आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड एवरीथिंग जो हैंडबुक में लिखे रहते हैं आप उसको पढ़ लेना, ठीक है। तो वो कॉपीज़ का वो एक सीरियल बना के देते हैं। और जो आपने फॉर्म भरा होगा, फॉर्म एक दिन पहले वो लोग भरवाते हैं आपको। 2 दिन पहले आपको मीटिंग होगी, उसमें वो सारा समझाएंगे कि उस फॉर्म को कैसे भरना है। ऑन बोर्डिंग फॉर्म उसे बोलते हैं। तो उसको कैसे भरना है, क्या क्या भरना, बहुत ध्यान से उसको भरना पड़ता है। सारी डिटेल्स उसमें भरनी पड़ेंगी, वो आपको समझाएंगे आपकी HR, ठीक है। उसका आपको प्रिंट आउट लेके जाना होता है, तो लेके जाना गाइस, प्लीज़ मत भूलना। वो सारे फॉर्म 5 या 6 फॉर्म होते हैं, वो सारे आपको लेके जाने हैं। सबसे पहले हमारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कलेक्ट किए थे। सबसे पहले हमारी अटेंडेंस थी। इट वाज लाइक निशा से यस सर, यस यू हैव टू से मिस, यू डोंट हैव टू से मैम। उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट सबमिट कराया गया। फिर PVC वेरिफिकेशन हुआ, फिर क्या बोलते हैं, फिर डिमांड ड्राफ्ट सबमिट हुआ, ठीक है, वो सबमिट कराया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है इंडिगो का, उसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना। मैंने नहीं पढ़ा था बट उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि उसके बहुत सारे पेजेस होते हैं, बट आलस ना करके इफ़ यू वांट टू टेक पिक्चर ऑफ दैट डॉक्यूमेंट तो आप उसके पिक्चर लेके रख लेना ताकि बाद में आप पढ़ सको। बाकी उसकी मेल तो आपको आएगी।
बट इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर हम कहीं पे साइन कर रहे हैं तो हम साइन करने से पहले उसको पढ़ लें तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो उसके अलावा फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन हमसे कराया, उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी उन्होंने सबमिट करी थी वहाँ पे। वो लोग चेक कर रहे थे कि आप फ़िट टू फ्लाई हो या नहीं, मीन्स आपको फ़िट टू फ्लाई सर्टिफिकेट वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। जिसको कोई दिक्कत थी उसको नहीं मिला था फ़िट टू फ्लाई सर्टिफिकेट, मेरे को मिल गया था, वो मेरे पास है। एंड उसको बोला है कि आप उसको बहुत संभाल के आप रखिएगा, अपने पासपोर्ट को जितना संभाल के आप रख सकते हो उतना ही आपको फ़िट टू फ्लाई सर्टिफिकेट रखना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर AEP विच इज़ एयरपोर्ट एंट्री पास। वो हो गया। फिर आता है मेन मौत का खेल, विच इज़ नथिंग योर BMI राउंड। बहुत 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 स्ट्रिक्ट हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है BMI के लिए। वो लोग गए वहाँ पे, हमारी हाइट नहीं चेक करी, कुछ विजन नहीं, कुछ नहीं चेक किया, सिर्फ वेट चेक किया, क्योंकि हाइट वगैरह का सारा रिकॉर्ड उनके पास ऑलरेडी होता है हमारा। तो उन्होंने बस वेट चेक किया और उस टाइम वो कुछ नहीं बताएंगे, आपको भेज देंगे वापस, ठीक है। वो हो गया। फिर इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो सारी एक्सप्लेन करी, कैसे क्या इंश्योरेंस कितना मिलता है, इंडिगो की तरफ से आपको कितना इंश्योरेंस अमाउंट मिलता है, और आप उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। लाइक एक पर्टिकुलर XYZ अमाउंट है जो इंडिगो देती है अपने कैबिन क्रू को, उसके अंदर शादीशुदा हैं, उस इंश्योरेंस के अंदर उनके हस्बैंड और उनके 2 बच्चे इंक्लूड रहते हैं। बट जो शादीशुदा नहीं है उनके पेरेंट्स उसमें इंक्लूड नहीं रहते, उनके सिबलिंग्स उसमें इंक्लूड नहीं रहते। अगर वो चाहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स का भी इंश्योरेंस कराएं, फिर दे हैव टू पे अमाउंट जो उनकी सैलरी में से काटा जाएगा मंथली और एनुअली, ठीक है। वो ऐसे कुछ प्लान्स थे, बहुत सारे प्लान्स थे। अगर आपको जो वो अमाउंट देते हैं इंडिगो इंश्योरेंस वाले, अगर आपको उससे ज़्यादा का इंश्योरेंस चाहिए तो आप एडिशनल प्लान्स जो हैं उनके आप वो ले सकते हो। उसके बाद डिटेल में आप लोग को बहुत देर तक हम लोग को बिठा के रखा था, तो इतना इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। के बाद आई थी हमारी HR, जिन्होंने बताया था सारी चीज़ें कि बेस स्वैप के बारे में, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है। बेस स्वैप के बारे में बताया था, बेस के बारे में बताया था, सारी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बताई थी दैट नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ इंडिगो, यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस कंपनी, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ परफेक्ट इंक्लूडिंग योर मेकअप, ग्रूमिंग एंड एवरीथिंग। मैनर्स बताए थे कि iFly में वो लोग क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, और वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि फ़र्स्ट डे से हम वो सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने लगे। उन्होंने थोड़ी बहुत बातें करी थी दैट उन्होंने बहुत कुछ बताया था कि ऑल्दो आपके पास HR के नंबर होते हैं, आपके पास HR की ईमेल ID होती है, बट इफ़ इट इज़ नॉट एन इमरजेंसी तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट मत करो HR को, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं लगता। प्रोफेशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन इन वर्क प्लेस इज़ थ्रू मेल। फिर उसके बाद उन्होंने 2-3 मेल ID और बताई थी, आई कैन नॉट रिवील देम हियर, क्योंकि वो आपको एक स्टेज के बाद जाके ही आपको उनका एक्सेस मिलता है। दे एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग अबाउट दोज थिंग्स एंड एवरीथिंग। आपको कौन से उस पर क्या, जैसे अगर आपको बेस स्वैप करना है तो आपको कौन से HR से कांटेक्ट करना है, क्या आप मेल डाले हो। बेस स्वैप आप जब भी कर सकते हो जब दूसरी लड़की रेडी हो। आप ऐसे जाके बोल नहीं सकते मैम कैन आई प्लीज़ गेट बैंगलोर बेस, जो कि मुझे चाहिए, नहीं मिल रहा है, मुझे कोई लड़की नहीं मिल रही है। अगर किसी को चाहिए अहमदाबाद बेस, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई वांट बैंगलोर बेस। फिर उन्होंने हमको बताया था इंडिगो के बहुत सारे ऐप होते हैं, उसका एक्सेस आपको ऐसे मिलता है। स्टाफ फैसिलिटी, आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे वंस यू बिकम अ कैबिन क्रू एट इंडिगो एयरलाइंस। SLT और बाकी बहुत सारी चीज़ें। SLT क्या होता है? SLT इज़ जो मैंने बताया था, फ्री टिकट्स मिलते हैं कैबिन क्रू को और उनके फैमिली मेम्बर को। फैमिली मेम्बर के अंदर आप 5 लोग को नॉमिनेट कर सकते हो। दे शुड बी योर ब्लड रिलेशन, और आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, ठीक है। आप किसी फ्रेंड को नहीं नॉमिनेट कर सकते हो, आप अपने बॉयफ्रेंड को नहीं। हाँ, लिव इन पार्टनर को ज़रूर आप कर सकते हो, बट उसके लिए फर्दर वो लोग चेक करेंगे ऐसे। गाइस आई एम टेलिंग यू, PVC का थोड़ा देख के जाना, क्योंकि वो लोग बहुत इतनी सी चीज़ के लिए भी वो लोग डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करवा रहे थे, डाटा ये सब। फिर वो सारा हो गया था हमारा, सब चीज़ें हो गई थी। स्टार्ट हुआ था 8:30, चलता हमको ब्रेक मिला था अराउंड 2:45,
कैन यू इमेजिन, सुबह से जो लड़की कुछ खा के नहीं गई है उसको ब्रेक मिला है इतनी लेट। बट ठीक है, पहला दिन थोड़ा हेक्टिक होता है, बाद में आपको ब्रेक्स वगैरह सारे टाइम टू टाइम मिलेंगे। अब उसके बाद हमारा लंच हुआ था। लंच हमको मिला था इंडिगो की तरफ से, जो कि हर दिन हमको मिलेगा, अभी डेली हमको लंच उनकी तरफ से ही मिलेगा। फिर लास्ट में जाके उन्होंने बताया था, उन्होंने सारी लड़कियों को बताया था कि कौन कौन ओवरवेट है। जिसका 5 किलो से ज़्यादा ओवरवेट है उसको उन्होंने घर भेज दिया था। लाइक रिजेक्ट नहीं किया था, बट उनको होल्ड पे डाल दिया था 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए, जैसे भी उन्होंने उनको होल्ड पे डाल दिया था। उनको घर भेजे था, घर भी उनको अपने पैसों से जाना था। ऐसे नहीं कि आप उन्होंने आपको होल्ड पे डाला तो वो आपको टिकट बुक करा के देंगे कि हाँ ये लीजिए टिकट और अपने घर जाइए, अपना वेट कम करा के। नहीं, आपको खुद के खर्चे से जाना है, ऐसे सब। और जिसका थोड़ा कम था, लाइक ऐसे 1 किलो 2 किलो 2.5 और 500 ग्राम और 700 ग्राम ऐसे कुछ था, तो उनसे फॉर्म साइन करा लिया था। और उनको एक टाइम पीरियड दिया गया था कि इतने टाइम के अंदर आपको अपना वेट कम करना है। और जिनका कम था उनको दिया गया था कि इतने टाइम के अंदर आपको अपना वेट गेन करना है। येस, आपका वेट कम भी नहीं हो सकता है, आपका वेट ज़्यादा भी नहीं हो सकता है। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट BMI, तो मेक श्योर कि पहले से ही आप अपना वेट घटा के आओ अगर आपका ओवर वेट है, क्योंकि वहाँ पे जाके होल्ड होना इज़ वेरी स्ट्रेसफुल थिंग। ट्राई टू अवॉइड दैट। पहला दिन बहुत हेक्टिक था, ये सब चलता गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया, डॉक्यूमेंट्स, ये सब फलाना फलाना। हाँ, उस बीच में हमारा बैंक भी खुला था। बैंक में कैसे भूल गए भाई बैंक अकाउंट बताना। इंडिगो की तरफ से हमारा एक बैंक अकाउंट खुलता है, 4 उनके बैंक्स होते हैं, एक्सिस, HDFC, IDFC और एक और कोई होता है, उसका मुझे नाम नहीं पता। तो उनकी तरफ से वो बैंक खुलता है। अगर आपको ऑलरेडी उस बैंक में अकाउंट है तो आप उनको बता सकते हो, अगर नहीं है या आप दूसरे बैंक में खुलवाना चाहते हो, आप अपनी मर्जी से नहीं खुलवा सकते। 4 रो होंगे, तो 4 या 5 जितने भी, तो एक बैंक वाला एक रो को पकड़ लेता है, वो लोग बोलते हैं। तो आपको वही बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। मेरा खुला था एक्सिस बैंक में। वो तुरंत के तुरंत आपका अकाउंट, सैलरी अकाउंट खोल देते हैं, जिसके अंदर ही आपकी सैलरी आएगी। लाइक मंथली जो सैलरी आपकी आएगी वो सारा उसी के अंदर आएगी। वो जो टिकट्स वाली फैसिलिटी है हम उसको अवेल कर सकते हैं, क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ इंडिगो, तो नॉट है वैसा, तो हम बस पहले दिन से ही हम वो कर सकते हैं। बाद में फिर हमारी छुट्टी हो गई थी अराउंड 5 और 4:45, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम, बट उस टाइम हमारी छुट्टी हो गई थी। हम चले गए थे अपने अपने घर, PG होटल, जहाँ पे भी आप रुके हुए हो, आपको खुद से जाना था। और उसी दिन वो हमसे हमारा लोकेशन का एड्रेस भी मांगते हैं, जहाँ से हमको कैब पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी हमको मिलेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडक्शन 1। आई एम गोइंग टू अपलोड अ वीडियो अबाउट इंडक्शन 2 एंड माई क्लास 1 मेडिकल। और अगर किसी और टॉपिक पे आपको कुछ पूछना है, जैसे कि आई एम प्लानिंग टू मेक अ वीडियो ऑन प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करती हूँ। किसी ने पूछा था तो बता देती हूँ, आई एम नॉट अ इन्फ्लुएंसर, बट स्टिल आई विल टेल यू द प्रोडक्ट्स एंड आई विल एड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ताकि आपको थोड़ा नॉलेज हो जाए किस टाइप के प्रोडक्ट्स और क्या क्या यूज़ करना चाहिए जब आप IFLY में जा रहे हो। क्योंकि आपको प्रेजेंटेबल आपको लगना है, आपको सुंदर लगना है। बेसिक मैनर्स होते हैं, जैसे वहाँ पे जाके आपको सबको यू हैव टू स्माइल एंड यू हैव टू ग्रीट लाइक गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। नो मैटर किसी को भी आप मिल रहे हो, गार्ड सर हो, कैफेटेरिया में आप किसी को मिल रहे हो, आप पायलट को देख रहे हो, ग्राउंड स्टाफ को देख रहे हो, आपको कोई HR है, कोई भी हो, यू हैव टू से सर। यू कैन नॉट से भैया, you cannot say uncle, you have to say sir, and you have to greet them like good morning sir with a smile, and they will also smile back. ये तो बेसिक है। GST is not goods and service tax, it is like greet, smile, thank you। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट टू जॉइन इंडिगो तो GST इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बता दिया। दिस इज़ ऑल अबाउट माई इंडक्शन 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।